केपीएस विद्यालय परिवार में आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हम दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले यौगिकों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। तो दैनिक जीवन में उपयोग में आने वाले यौगिक, सबसे पहले हम बात करते हैं सोडियम क्लोराइड में। सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड का सामान्य सूत्र होता है NaCl। यह क्या होता है? नमक होता है, नमक का रासायनिक सूत्र है। यह परबल अम्ल व परबल सार से मिलकर क्या होता है? बना होता है। परबल सार से मिलकर क्या होता है? बना होता है। अगर कोई भी यौगिक परबल अम्ल और परबल सार से मिलकर बनता है तो उसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसी होती है? उदासीन होती है। उसकी प्रवृत्ति कैसी होती है? उदासीन होती है। और जिनकी प्रवृत्ति उदासीन होती है, उदासीन इसका पीएच कितना होता है? 7 होता है। हम नमक को व्यापारिक तौर पर समुद्रों से या फिर जो खारा जल होता है उनसे हम क्या करते हैं? इसको नमक को प्राप्त करते हैं। लेकिन समुद्रों में क्या होता है या खारे जल में क्या होता है? कुछ अशुद्धियां मिली हुई होती है। वो अशुद्धियां होती है MgCl2 की, जिसे क्या कहते हैं? मैग्नीशियम क्लोराइड। मैग्नीशियम क्लोराइड और किसकी? कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड की। कैल्शियम क्लोराइड की इनमें क्या होती है? अशुद्धियां होती है। अतः हमको नमक प्राप्त करने के लिए इनको क्या करते हैं? बड़ी बड़ी टंकियों में क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। और फिर क्या HCl गैस इसमें क्या कर दी जाती है? प्रवाहित कर दी जाती है। तो हमें क्या होता है? शुद्ध नमक प्राप्त होता है। जैसे MgCl को बड़ी बड़ी टंकियों में क्या कर दिया जाता है? भर दिया जाता है। और ऊपर से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं? HCl। HCl को क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिन गैस। इसमें हाइड्रोक्लोरिन गैस प्रवाहित कर दी जाती है। तो हमें शुद्ध क्या प्राप्त होता है? नमक प्राप्त होता है, जिसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaCl। अब हम इनके गुणों के बारे में देखेंगे। इनके गुण क्या है? तो नमक का गुण क्या है? गुण, सबसे पहले ये कि स्वेट ठोस पदार्थ होता है। दूसरा इसका गलनांक होता है वो 1081 केल्विन ताप होता है। ताप पे इसको क्या करते हैं? गला सकते हैं इसको। और ये जल में आयनित होते हैं और ये जल में घुलनशील होते हैं। तो इनके गुण क्या है? एक तो ये स्वेट ठोस पदार्थ होते हैं। स्वेट ठोस पदार्थ, हम देखते हैं कि नमक जब उनको पत्थर के रूप में लाते हैं तो कैसा पदार्थ होता है? पर श्वेत ठोस पदार्थ होता है। दूसरा, गलनांक कितना होता है इनका? 1081 केल्विन ताप। तीसरा, ये क्या है? जल में विलय होते हैं। तो जल में विलय, अब ये विलय क्या है? कि कोई भी पदार्थ में अगर कोई, जैसे है पानी और नमक है, पानी में अगर नमक डालते हैं तो नमक क्या हो जाता है? अच्छी तरह से विलय हो जाता है। अर्थात जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे तो क्या कहते हैं? विलय। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होती है उसे तो क्या कहते हैं? विलायक। और जिस पदार्थ की मात्रा कम होती है उसे क्या कहते हैं? विलय। अर्थात जो पदार्थ जिस पदार्थ में मिला लेता है उसको क्या कहते हैं? विलय। तो ये जल में क्या है? विलय है। और चौथा है, ये जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। जल में क्या हो जाता है? आयनित हो जाता है। अब हम इनके उपयोग देखेंगे कि इनका उपयोग कहां कहां किया जाता है। तो हम जानते हैं कि साधारण नमक का उपयोग कहां करते हैं? भोजन के रूप में। दूसरा है हिमकारी मिश्रणों में। अपन देखते हैं कि जब आइसक्रीम वाला आता है तो वो
आइसक्रीम की जो पेटी होती है उसमें जो टोटी लगी होती है उसका अगर हम पानी पी के देखते हैं तो अपन को कैसा लगता है, खारा खारा लगता है। वो किस कारण खारा लगता है, क्योंकि उसमें क्या लगा लेते हैं चारों तरफ, नमक। नमक से क्या होता है कि जो आइसक्रीम होती है वो पिघलती नहीं है, तो हिमकारी मिश्रणों में इनको काम में लिया जाता है और इनका उपयोग खाद्य परीक्षणों में और कच्चे पदार्थों में भी किया जाता है। तो हम देखेंगे इनका उपयोग। तो पहला उपयोग इनका क्या करते हैं, भोजन के रूप में, भोजन के रूप में। दूसरा है हिमकारी मिश्रणों में। तीसरा है कच्चे पदार्थों में। और चौथा है खाद्य परीक्षणों में। ये खाद्य परीक्षण क्या है, जैसे अचार का मुरब्बा बनाते हैं तो उसमें भी अपन क्या डालते हैं, अचार बनाते हैं तो उसमें भी क्या डालते हैं, नमक डालते हैं। तो खाद्य परीक्षणों में इनका क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। दूसरा हम जो भी पढ़ेंगे वो क्या है, दूसरा यौगिक है विरंजक चूर्ण। विरंजन चूर्ण। विरंजक चूर्ण, विरंजन चूर्ण का रासायनिक सूत्र होता है CaOCl2। मतलब इसे दूसरे रासायनिक तौर पे क्या कह सकते हैं, इसे कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको प्राप्त करने के लिए हम शुष्क बुझे हुए चूने की क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाने पर हमें क्या प्राप्त होता है, विरंजक चूर्ण। तो इसका रासायनिक सूत्र क्या होता है, CaOCl2। इसे क्या कहते हैं, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड। इसको बनाने के लिए हम क्या करते हैं, शुष्क बुझे हुए चूने को चूने के साथ क्लोरीन के क्या करवाते हैं, अभिक्रिया करवाते हैं। तो हमें क्या प्राप्त होता है, कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड या विरंजक चूर्ण। तो शुष्क बुझे हुए चूने का रासायनिक सूत्र क्या है, CaOH का होल ट्वाइस 2। इसके अगर क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या प्राप्त होता है, CaOCl2 प्लस H2O। इसी में हम इस समीकरण को संतुलन करना भी सीख सकते हैं कि समीकरण किस प्रकार संतुलित होता है। संतुलित समीकरण का मतलब होता है कि तीर के बाईं तरफ वाला और तीर के दाईं तरफ वाले दोनों हिस्सों में जो तत्व है वो क्या होनी चाहिए, बराबर बराबर मात्रा में होनी चाहिए। तो देखो यहाँ क्या है, कैल्शियम। तो यहाँ कैल्शियम कितना है, 1। यहाँ कैल्शियम देखते हैं, यहाँ कैल्शियम कितना है, यहाँ भी कैल्शियम कितना है, 1। यहाँ ऑक्सीजन कितना है, 2। यहाँ हाइड्रोजन कितना है, 2। 2 किस प्रकार है, अगर 2 का गुणा O के साथ करते हैं तो 2 गुणा O कितना हो जाता है, 2O। तो ऑक्सीजन कितना है, O। हाइड्रोजन भी कितना है, 2। क्लोरीन यहाँ कितना है, 2। अब इधर भी देखते हैं कि बराबर बराबर मात्रा में है या नहीं है। यहाँ ऑक्सीजन ये रहा, 1 ऑक्सीजन और 1 ऑक्सीजन ये रहा, तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 2। ऑक्सीजन कितने हैं, 2। यहाँ हाइड्रोजन भी 2 होनी चाहिए। देखो यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ भी हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यहाँ क्लोरीन कितने हैं, 2। तो यहाँ भी क्लोरीन कितने हैं, 2। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण है। अर्थात इनमें बराबर बराबर क्या है, परमाणु है। अर्थात ये समीकरण क्या है, संतुलित है। अब इसके गुणों के बारे में देखेंगे कि इसके गुण क्या क्या है। देखो एक तो ये क्या है, तीक्ष्ण गंध, पीली तीक्ष्ण गंध वाला एक ठोस पदार्थ होता है। ये ठंडे जल में विलय होता है और ये वायु के संपर्क में आने पर कौन सी गैस प्रवाहित करता है, क्लोरीन गैस देता है। तो इसके गुण क्या क्या है, गुण पहला एक है पीली तीक्ष्ण
गंध का ठोस पदार्थ है। दूसरा क्या है, हवा के संपर्क में आने से क्लोरीन गैस प्रवाहित करता है। और तीसरा क्या है, ठंडे जल में विलय है। अब इनके उपयोगों के बारे में देखेंगे तो उपयोग इनके क्या है, वस्त्र उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, कागज उद्योग में इसका प्रयोग किया जाता है, जो अपना पेयजल होता है पीने का जल, उसमें इसको रोगाणुमुक्त करने का काम में लिया जाता है, और प्रयोगशाला अभिकर्मकों में भी इनका काम में लिया जाता है। तो पहला आता है उपयोग। उपयोग कहां कहां किया जाता है इसका, वस्त्र व कागज उद्योग में। वस्त्र व कागज उद्योग में पहला उपयोगी का इसका वस्त्र और कागज उद्योग में। दूसरा आता है इसका प्रयोगशाला अभिकर्मकों में। प्रयोगशाला अभिकर्मकों में। तीसरा आता है पेयजल को शुद्ध करने में। और लास्ट उपयोग आता है इसका रोगाणुनाशक में। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे जो भी नया वीडियो आएगा तो उससे आपको नया नोटिफिकेशन प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू मच।